कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ दीक्षा पुस्तक से का पाठ 4 बहता पानी निर्मला लेकर। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक़ है। आप समझेंगे कि कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बगले को सूचना देकर रिजर्व कराइए या भावी अतिथियों को खबर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए वहीं कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में बम्बई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए अमुक बम्बई का सीज़न देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई, लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज तो था नहीं, पर एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े, ये हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है और सोनारी एक छोटा सा गांव है। अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिव सागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला है, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता है। वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इससे कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा, और 3 घंटे बाद आराम से लौटने लगे तो देखा कि सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत, जिसकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी और फिर मैं भी बढ़ता चला गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया। उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत ही नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए वे सड़क पर आते थे और पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का निश्चय किया, पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा। इधर उधर सड़क है भी नहीं, क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुँचा। शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर ये सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते से चले, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटे के लिए ही तो निकला था। शिव सागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी,
और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया था। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी। बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती ही क्या। उस पर नदी का कगारा ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधे किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटे उस स्वर्ग नशेनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी, बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों को मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी से निकल कर आए हैं। साइकिलें कंधों पर उठाकर, और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। ये गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था, और हठधर्मी का अपना अनूठा रस होता है। रात शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, पर मन ही मन अपने को कोसा कि न नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, न ये मुसीबत होती, क्योंकि इसकी एक ऐसी तात्कालिक ज़रूरत तो थी नहीं, पर मोटर की ढिबरी का मामला ही इतना ज़रूरी था। लेकिन अब उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थी। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे मैं अब भी देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हैं तो ठीक, तो शायद आप पहले से ही मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए, जरा चलते फिरते नजर आइए। वह आपका अपमान नहीं है, यह एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा लिखा हुआ है। तो ये आज आपका पाठ हो गया, और अगला है शब्दार्थ। तृप्ति, संतोष, इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मन का भरना। अमुक कोई खास, ढिबरी, कसे जाने वाले पेच के सिरे का लगा छल्ला, कंगारा नदी का करार, टीला ऊंचा किनारा, हठधर्मी, जिद्दी, दृढ़ संकल्पित, तात्कालिक, उसी समय। तो ये शब्दार्थ थे। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में से लिखेंगे और याद करेंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। आज बस यहीं तक। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती।